हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे सेशन कंप्यूटर त्रिपाठी सर में। आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड प्रोग्राम में अटेंडेंस लिस्ट कैसे हम तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी विद्यालय, किसी कंपनी या कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए अगर अटेंडेंस लिस्ट तैयार करना है तो हम कैसे तैयार करते हैं। तैयार करने बाद उस पर कैसे फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाने बाद कैसे हम उस पर काम करते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करना, तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यहाँ खुलकर आ गया है। लाने के बाद यहाँ पर हमको सबसे पहले कोई एक प्रारूप बनाना है। तो प्रारूप बनाने के लिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक प्रारूप। हम विद्यालय का बनाएंगे, बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे STUDENTS स्टूडेंट्स अटेंडेंस लिस्ट यहाँ पे तैयार करना है। तो यहाँ से लिख देते हैं ATTENDANCE अटेंडेंस सीट तैयार करना है। हमने यहाँ लिख दिया है स्टूडेंट अटेंडेंस सीट। अगर कोई विद्यालय आपको देना है तो आप विद्यालय का नाम यहाँ से दे सकते हैं। इतना करने के बाद डाउन एरो दबाते हैं। डाउन एरो दबाने के बाद यहाँ लिखा जाएगा, हमने लिख दिया है सीरियल नंबर, यस या नो कर देते हैं। सीरियल नंबर करने के बाद यहाँ से लिखा जाएगा रोल नंबर कर देते हैं। अब रोल नंबर ऐसे हमारा हो जाता है। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ से अगला आपका दिया गया है STUDENTS स्टूडेंट्स कर देते हैं, नेम कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फादर्स नेम कर देते हैं। फादर्स नेम करने के बाद यहाँ से क्लास कर देते हैं। क्लास के बाद यहाँ से 1 यानी पहला डे आपका, 2 मंडे, 3 4 5 6 7 कर देते हैं। और 7 करने के बाद यहाँ से लिखा जाएगा प्रेजेंट लिखना है, PRESENT प्रेजेंट कर देते हैं। प्रेजेंट के बाद एब्सेंट हमको बताना है। एब्सेंट के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। आने के बाद हमको हॉलीडे दिखाना है, तो यहाँ से हम हॉलीडे कर देते हैं। हॉलीडे के बाद अगला जो हमारा दिया गया है प्रेजेंट इन परसेंट अगर करना है तो यहाँ से हम कर देते हैं प्रेजेंट इन परसेंट लगा देते हैं। और इतना करने के बाद जब हमारी लिस्ट यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो जाए, हमारा देखिए यहाँ पर आ चुका है। लाने के बाद यहाँ से इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मर्ज करना रहता है। तो मर्ज करने के लिए हम इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद फॉर्मेट सेल्स कमांड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मेट सेल्स कमांड पे क्लिक करते हैं। अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, इस अलाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल लिखा है, हॉरिजॉन्टल में इस समय जो लगा है जर्नल लगा, यहाँ पे हम आएंगे। आने बाद यहाँ लगा देते हैं सेंटर कर देंगे। वर्टिकल में बॉटम लगा, यहाँ पे क्लिक करके हम सेंटर करते हैं। और मर्ज सेल्स देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर मर्ज हो गया है। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड हमारा दिखाई दे रहा है पूरे का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हल्का सा बोल्ड कर देते हैं जिससे हाईलाइट हो जाए। अब डबल क्लिक कर देंगे। जो भी वर्ड आप कट रहा है, एक्सेल में कुल मिला के 5 प्रकार के माउस पॉइंटर ऑलरेडी बताए गए हैं। अब यहाँ पर हम चौथा माउस पॉइंटर लेते हैं। माउस पॉइंटर लेने के बाद डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे डबल क्लिक करें कॉलम की चौड़ाई अपने आप ऑटो कर लेती है। डबल क्लिक कर देते हैं, ये आपका हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से
डबल क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ये जो दुकान का नाम दिया गया है इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। हमने यहाँ से हाईलाइट कर लिया है। फ़ॉन्ट हम बदल लेते हैं, कोई बढ़िया सा यहाँ पे अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा देते हैं, देखने में बिल्कुल सही लगे। तो हमने यहाँ से एरियल ब्लैक कर दिया है। करने के बाद साइज़ हल्का सा थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है। बड़ा करने के बाद सीरियल नंबर में 1 लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखते हैं। 1 और 2 लिखने के बाद दोनों को सिलेक्शन करके दूसरा माउस पॉइंटर लेके पकड़कर यहाँ से खींच लेते हैं। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करके सेंटर कर देंगे। अब रोल नंबर में हम आ गए हैं। रोल नंबर में आने के बाद यहाँ से लिख देते हैं UP-300। ऐसे मान लीजिए हमने 28 कर दिया। उसके बाद यहाँ से UP-329 ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ से 330, फिर यहाँ से UP, ऐसे आपको रोल नंबर देना है, जो भी रोल नंबर हो ऐसे कर देते हैं। अब डाउन करके UP ऐसे कर देते हैं, 332 हो जाएगा। और इतने का हम सिलेक्शन करते हैं। करने बाद यहाँ से पकड़कर खींच लेंगे, रोल नंबर हमारा हो जाता है। अब स्टूडेंट का नाम कोई भी नाम यहाँ से कर सकते हैं हमने यहाँ से कर दिया है संजय कुमार, सुमित कुमार, अमित कुमार, कमल कुमार, राजकुमार, विनीत कुमार, विजय कुमार। और विजय कुमार करने के बाद यहाँ से अजय कुमार, ललित कुमार, पवन कुमार। अब यहाँ से फादर्स नेम पे हम आ गए हैं। आने बाद हमने कर दिया है दिनेश कुमार, गंगा प्रसाद, गणेश कुमार, गोकुल प्रसाद। उसके बाद यहाँ से रमेश कुमार, राजेश कुमार, पंकज कुमार कर देते हैं। पंकज कुमार के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं आने बाद शिव कुमार। उसके बाद यहाँ से शिवम कुमार कर देते हैं। और शिवम कुमार के बाद यहाँ से अगला नाम दे देते हैं उमाशंकर। बात क्लास की आ गई है। हम यहाँ पे 10th कर देते हैं, फिर यहाँ से 10th कर देते हैं। अब 10th 2 बार यहाँ लिखते, लिखने बाद हमको यहाँ पर TH को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, नहीं स्क्वायर में हल्का सा करना है। TH हमारा हल्का सा 10 के ऊपर हो जाए, तो इस पर हमको लगाना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट लगाना पड़ता है। सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए हम इस सेल का सिलेक्शन करके इस सेल के अंदर माउस को डबल क्लिक करते हैं। जब माउस को डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा कर्सर आ जाता है। और कर्सर लाने बाद यहाँ से इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फ़ॉन्ट की सेटिंग में हम आते हैं। लिखा है फ़ॉन्ट सेटिंग में देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो फ़ॉन्ट की अगर सेटिंग आप कीबोर्ड से करना तो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+F दबा देंगे तब फ़ॉन्ट सेटिंग आ जाती है, या फिर आप क्लिक करके ला सकते हैं। ऐसे क्लिक करने के तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स आपका दिखाई दे रहा है। इसमें हम आ गए, नीचे देखो लिखा है सुपर स्क्रिप्ट लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए 10th हमारा हो गया है। उसके बाद दूसरे 10th का भी सिलेक्शन करते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने बाद सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। दोनों हमारा 10th सही क्रम में आ गया है। इस दोनों का सिलेक्शन करते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम आए, आने बाद दूसरा माउस पॉइंटर लेकर ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा ऐसे हो गया है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम आ गए हैं। आने बाद हमको प्रेजेंट और एब्सेंट यहाँ दिखाना है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। आने के बाद यहाँ लिख देते हैं जो प्रेजेंट हैं उनको प्रेजेंट दिखाना है, जो एब्सेंट हैं उनको एब्सेंट दिखाना है। ये देखिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया है। फिर ये आपका ऐसे क्रम बनता चला जाता है। ये हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है। ये आपका
ऐसे हो गया है। दूसरे में भी हम आ गए, आने के बाद यहाँ से ये हो गया है, ऐसे कर देते हैं, हो जाता है। तीसरे में हम आ गए, आने के बाद यहाँ से कर देते हैं, हमने यहाँ से प्रेजेंट कर दिया, एब्सेंट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ये देखिए। और यहाँ से हम प्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं प्रेजेंट। उसके बाद फिर प्रेजेंट कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे और ये प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई छुट्टी लिया हुआ है तो कोई छुट्टी पड़ रही है तो हॉलीडे दिखा देते हैं। ये हमारा हॉलीडे यहाँ पर आ गया है। उसके बाद फिर यहाँ से एब्सेंट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं। ऐसे हमको एब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, ऐसे कर देते हैं, ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है। 7 डेज आपको पूरा करना है। यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे कर दिया है, ये हो जाता है, ऐसे कर दिया गया। और इतना करने के बाद अब इसको हम पूरे को सेंटर में कर लेते हैं, सिलेक्शन करके। अगर सेंटर करना है तो यहाँ सिलेक्शन हमने कर लिया, करने के बाद थोड़ा सा सेंटर अलाइनमेंट लगा दें, इससे देखने में सही लगे। अब हमको प्रेजेंट का फार्मूला लगाना है, तो प्रेजेंट का जो फार्मूला होता है इस पर हमको लगाना रहेगा। इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद काउंट इफ़ करते हैं, और काउंट इफ़ करने के बाद यहाँ से सिंगल कॉमा, सिंगल कॉमा के बाद डबल कॉमा, डबल कॉमा के बाद इक्वल करते हैं। इक्वल के बाद फिर यहाँ पर पी रहता है, प्रेजेंट के लिए पी होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम डबल कॉमा लगाते हैं। डबल कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद अगर यहाँ से एंटर कर देते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ पे निकल आता है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक बार फिर देखते हैं, लिखा जाएगा इक्वल COUNTIF, काउंट इफ करते, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाना है। और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको बताना पड़ेगा डे का, यानी हम यहाँ पर फर्स्ट डे कॉलन साइन लगाते हैं, लास्ट डे का पता करते हैं। और लास्ट डे का पता करने के बाद यहाँ से अब सिंगल कॉमा लगेगा, सिंगल कॉमा के बाद डबल कॉमा लगेगा, फिर इक्वल करते हैं। इक्वल के बाद यहाँ से पी करते हैं, पी के बाद डबल कॉमा करते हैं। डबल कॉमा करने के बाद यहाँ से हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर कर देंगे, निकल आता है। ऐसे ही इक्वल के बाद यहाँ COUNTIF, काउंट इफ करते, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट डे का पता, कॉलन साइन, लास्ट डे का पता, और उसके बाद सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ से प्रेजेंट पी, उसके बाद डबल कॉमा, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, हमारा निकल आता है। जब आपको ऐसा लगता है फार्मूला बिल्कुल हमको कन्फर्म आ गया है तो हम यहाँ से पकड़ कर इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये क्लियर हमारा हो गया है। एब्सेंट का फार्मूला ऐसे ही लगेगा, इक्वल करते हैं, उसके बाद यहाँ से काउंट इफ करते हैं, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से फर्स्ट डे का पता, कॉलन साइन लगाते हैं, लास्ट डे का पता, उसके बाद सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ से ए हो जाता है। ए के बाद डबल कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ से इंटर कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं, इक्वल COUNTIF, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट, फिर फर्स्ट डे, कॉलन साइन, लास्ट डे का पता, और उसके बाद सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ से ए, डबल कॉमा, ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे, ये भी आपको हो जाता है। अब यहाँ से हम खींच लेते हैं पकड़ के, ये भी हमारा निकल आया। हॉलीडे का फार्मूला ऐसे लगेगा, इक्वल करते हैं, काउंट इफ करते हैं, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाते हैं,
ब्रैकेट लगाने के बाद फर्स्ट डे का पता, कॉलन साइन लगाते हैं, लास्ट डे का पता, और उसके बाद सिंगल कॉमा डबल कॉमा इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ से एच करते हैं, एच करने के बाद डबल कॉमा करते हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, भी निकल आता है। ऐसे इक्वल काउंट इफ़ करते हैं, काउंट इफ़ के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से फर्स्ट डे, कॉलन साइन, लास्ट डे और सिंगल कॉमा डबल कॉमा इक्वल एच डबल कॉमा और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, निकल आता है। ये हमारा क्लियर हो गया है। अगर इस तरीके से आपको बनाना है तो आप ऐसे करते हैं। और अगर आपको यहाँ से प्रेजेंट इन का फार्मूला लगाना है तो इसको भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से हम प्रेजेंट का फार्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ से प्रेजेंट का जो फार्मूला हमारा है इसका पता बता देते हैं। हमने इसका पता बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे आने के बाद यहाँ से ये हमारा यहाँ दिखा रहा है इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ से ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद प्रेजेंट का पता, मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट हमारा बंद हो जाता है। उसके बाद हमको यहाँ पर भाग देना रहेगा। अब यहाँ से फिर ब्रैकेट करते हैं और ब्रैकेट करने के बाद एब्सेंट का पता हमको दिखाना रहेगा। अब यहाँ पे हमारे आने बाद बताते हैं प्रेजेंट प्लस एब्सेंट, और इतना करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ से एंटर कर देते हैं। ये हमारा निकल आता है। अगर इस तरीके से आपको निकालना तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो भी हमारा प्रेजेंट इन दिखा रहा है, प्रेजेंटेड दिखा रहा है, ये दशमलव कोई स्थान तक जा रहा है तो हम यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। इनक्रीज डिक्रीज हमारा कमांड दिया गया है, यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 2 स्थान तक यहाँ रखते हैं, हमने ऐसे कर दिया है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर कंप्लीट होके आ गया है। ऐसे हम लोग बनाते हैं। कहीं भी अगर किसी कंपनी या बैंक में अगर काम कर रहे हैं तो अटेंडेंस लिस्ट ऐसे तैयार की जाती है। हमारा यहाँ पर बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर इसको यहाँ बोल्ड करना चाहें तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया कि देखने में जो भी हमारा रिकॉर्ड है सही तरीके से यहाँ दिखाई दे। अगर आपको फार्मूला नोट करना है तो फार्मूले भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। जब क्लिक करते तो फार्मूला बार पट्टी पर देखिए इसका फार्मूला शो हो रहा है। इसका फार्मूला दिया गया है, एब्सेंट का फार्मूला दिया गया है, हॉलीडे का फार्मूला दिया गया है, प्रेजेंट का फार्मूला दिया गया है। इस तरीके से हम लिस्ट तैयार करते हैं। ऐसी हमारी यहाँ पर लिस्ट बनती है। आप भी अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो इस तरीके से लिस्ट बनाएं। थैंक यू।